नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और किसी बात का दुख ना हो, इसीलिए हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं हेल्थ का आपका खास शो संजीवनी, जिसका एक ही मकसद है, आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। बीमारियों से तुरंत आराम के चक्कर में एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का लगातार इस्तेमाल कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे घरेलू नुस्खों से दूर करें तनाव। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स क्यों है सेहत के लिए खतरनाक। क्या आप हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए लेते हैं दवाइयाँ? तो इन दवाइयों को लेने से पहले हो जाइए अलर्ट, क्योंकि सेहत के लिए खतरा है ये एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो इन्फेक्शन और कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल में आती है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। यही हमारा डॉक्टर साहब से प्रश्न भी है कि क्या एंटीबायोटिक्स खतरनाक भी साबित हो सकते हैं सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, शुरुआत कीजिए, किन जानकारियों को देंगे आप हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक जो है क्या चीज होती है। कई बार आपने नाम सुना होगा, और इसका क्या जो है शरीर में क्या इसका इफेक्ट होता है और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हम जब सेवन करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे कोई और भी चीज हो, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आजकल जो इन्फॉर्मेशन की एज है, इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए किसी को भी। तो एंटीबायोटिक जैसे कि शब्द से मालूम चलता है आपको, एंटी यानी कि किसी चीज के ऑपोजिट होना। बायो शब्द जो है वो लाइफ के लिए प्रयोग होता है। तो एक बिल्कुल लिटरल मीनिंग इसका देखें तो एनीथिंग दैट इज ऑपोजिट टू लाइफ। अब हमें तो लाइफ चाहिए ना, मरना थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे बॉडी में काफी सारे जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नष्ट करने के लिए कुछ विशेष औषधियां जो होती हैं उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन होती है, आपने कई बार नाम सुना होगा उनके दवाइयों के, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, ये जो है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि शरीर में कहीं पर बैक्टीरिया अगर है तो एक तो उसकी मल्टीप्लाई होने को ये रोकता है, उनके प्रभाव को कम करता है, उनको नष्ट करता है, ताकि उनके शरीर में होने की वजह से जो हमारे शरीर में रोग है, जो इन्फेक्शन है, वो खत्म हो जाए। लेकिन ये तो ठीक है, ये इसका काम है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी ये शरीर में करती है। जो आपने देखा होगा, जब भी एंटीबायोटिक आप लें तो पेट में जलन शुरू हो जाएगी, पेट में कब्ज हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, वीकनेस बहुत हो जाती है, तुरंत जो है बॉडी में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान निकल गई है। और इसके अलावा हमारे शरीर में जो ओज होता है, हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, उसको ये नष्ट करता है, आम को बढ़ाती है, आम यानी कि टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, और जो हमारी एक तरह से जो इम्यूनिटी पावर है उसको कम करती है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये चीजें प्रयोग करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई जब भी कुछ हुआ तुरंत एंटीबायोटिक लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम बताएंगे तो ये भी आपको मालूम चलेगा कि कितनी सारी एंटीबायोटिक जो है आजकल वो काम ही नहीं करती, क्योंकि जो उसका ओवर यूज हमने इतना कर लिया शरीर में कि जो बैक्टीरिया है वो अब रेजिस्टेंट हो गया उसको, यानी कि वो उसके बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर ही नहीं करती। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बात कही, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न भी है। देखा जाए तो दुनिया भर में मरीज एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा अभी आपने भी जिक्र किया बातचीत में। नतीजा ये हो रहा है कि बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति इतने रेजिस्टेंट हो रहे हैं कि इन एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई असर हो ही नहीं रहा है। तो इसका फिर आने वाले समय में क्या असर होगा? देखिए, बहुत चिंता का विषय है, और ये विषय तो अब पूरे विश्व में जो है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, साइंटिस्ट है, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है कि आगे कोई अगर सीरियस इन्फेक्शन फैल जाए तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हमें सबसे पहले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज हो तुरंत एकदम एंटीबायोटिक में भागे, ये कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी हमने देखा है, थोड़ी सी खांसी हुई तुरंत से एंटीबायोटिक, 5 दिन का कोर्स तो पूरा खिलाई देते हैं उसको। अरे थोड़े दिन उसको कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा तुलसी का काढ़ा बना के दो, थोड़ा अदरक रस से शहद मिला के दो, हल्दी हमारे घर में होती है, ये भी तो सब एंटीबायोटिक ही है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो इनका प्रयोग थोड़ा सा करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, हमें अपनी इम्यूनिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ताकि छोटे छोटे इन्फेक्शन तुरंत ना पकड़े। आजकल हमने ये भी देखा कि हमने अपनी लाइफ को बहुत ही
सेफ और सिक्योर भी कर लिया है। खास तौर से छोटे बच्चों में मैं देखता हूँ कि उनको हम बाहर नहीं निकलने देते। पहले बच्चे हैं वो खेलते थे, बाहर जाकर के इधर उधर धूल मिट्टी में उछल कूद करते थे, तो उससे कितनी चीजें के उनके अंदर इम्यूनिटी बन जाती है। या फिर जो है आप पानी देखें तो पानी उसको वो इस तरह का ही पानी पिलाना है, इस तरह से उसको दूध पिलाना है। तो थोड़ा सा जो है नेचुरल लाइफस्टाइल में बच्चे को रखना चाहिए। और जब भी उसको कोई तकलीफ हो, बच्चा हो या बड़ा हो, एकदम से जरूरी नहीं है, कई बार तो जरूरत होती ही नहीं है एंटीबायोटिक की, लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को भी एक ये होता है, एक प्रेशर होता है डॉक्टर के ऊपर भी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो आप सोचोगे डॉक्टर ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो उसने भी फिर कुछ न कुछ लिखना ही है आपको। लेकिन आज जैसा मैंने कहा, आज हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हर आदमी के पास इंटरनेट है, नेट है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। हमारा टीवी शो है, उसमें कितनी चीजें आपको बताते हैं। इनका प्रयोग बहुत लोग करते हैं, आप भी करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उनका प्रयोग करके देखिए, आपको इतना फर्क पड़ेगा कि आप कहेंगे कि अभी तक हम जो बिना मतलब ही जो है इतने केमिकल्स खाए जा रहे हैं, हमारे घर में कितने सारी एंटीबायोटिक हैं, हमारे घर में कितनी सारी औषधियां पड़ी हैं, उनका प्रयोग हमने किया नहीं अभी तक। तो ये हमारे शो का उद्देश्य यही है कि जो आपके किचन में चीजें हैं उनका आप प्रयोग करें। आयुर्वेद को आप पहली चॉइस दें। एलोपैथी में जब जाना चाहिए जब आयुर्वेद काम ना करे, मैं तो इस तरह से कहता हूँ आजकल आपको, क्योंकि नेचुरल चीजें आपको कोई किसी तरह से दुष्प्रभाव उसका नहीं होगा। और हमने फैसिलिटी आपके लिए रखी है, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। अगर आपके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, फोन से आप बात करिए। क्लिनिक्स हमारे हैं जगह जगह, हर शहरों में हमारे क्लिनिक्स है, वहां जाकर के आप मिल सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद को अपनाइए। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स 24 से 48 घंटे के भीतर असर दिखाने लगते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपको आराम नहीं आ रहा है और एलर्जी के कुछ सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो इन लक्षणों को अनदेखा ना करें। कौन से हैं वो लक्षण, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बताइए उन लक्षणों के बारे में जो एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद हो सकते हैं। देखिए, काफी सारे लोगों को रिएक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई दवाई खाई आपने तो कुछ रिएक्शन हो गया। तो आमतौर पर जो रिएक्शन होते हैं इसमें, या तो बॉडी में कहीं रैशेज निकल आएंगे, आपको मोटे मोटे दफड़ निकल आते हैं, या कभी स्वेलिंग आ जाएगी, होठ सूज जाएगा, जीभ पर सूजन आ जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी। और ज्यादा प्रॉब्लम करेगी वो तो फिर आपके पेट में प्रॉब्लम आएगी आपको, यानी कि आपको वॉमिटिंग आ सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। किसी किसी को सांस आने की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस नहीं आ रहा है उसको, जी उसका जैसे कि दम घुट रहा है, इस तरह का सफोकेशन टाइप की फीलिंग आती है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको आते हैं तो तुरंत जो है आपको उस दवाई को रोक देना चाहिए और डॉक्टर से अपने संपर्क करना चाहिए ताकि वो आपका प्रॉपर केयर कर सके। इसी के साथ एक और जानकारी आपके लिए कि अगर आप ये जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स का कब इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं, तो आप खुद को और अपने परिवार को खतरे से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि कब और कैसे किन हालात में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कब कोई भी व्यक्ति ये समझे कि अब एक एक्सट्रीम लेवल आ गया है, अब हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें शुरू में मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है वायरल हुआ, वायरस कोई किसी तरह का हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, कोई गला खराब हो गया, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के वो गला खराब क्यों हो गया है, तो सीधा एंटीबायोटिक एकदम से हम लोग शुरू कर देते हैं। डॉक्टर लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं वो थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों इतनी जल्दी इतना हमें इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयों पर आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, और पहले नहीं होता था ऐसे प्रैक्टिस में। और हमें याद है बचपन में जब हम बच्चे थे छोटे, तब जो डॉक्टर्स थे उनकी प्रैक्टिस का स्टाइल अलग टाइप का था उस टाइम। शुरू में एकदम से एंटीबायोटिक शुरू नहीं की जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा, जैसा मैं कहता हूँ, कंपटीशन का टाइम है, हर किसी को, लोगों को भी जल्दी है, पेशेंट को सबसे ज्यादा जल्दी होती है। पेशेंट सोचता है कि मैं आज ही ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। बॉडी में कोई खराबी आई है तो उसमें टाइम भी लगेगा ठीक होने में आपको। इसलिए थोड़ा सा जो है आपको समझदारी इसमें दिखानी पड़ेगी। और समझदारी से मेरा मतलब ये है कि आपका शरीर है, आपको शरीर को नष्ट करना है या उसको बना के रखना है, ये डिसीजन आपका है। क्योंकि जो चीजें हैं, अगर ज्यादा आपको समझ नहीं है तो उस दवाई को, जो भी दवाई आप खाते हैं, उसको एक बार सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज है, कितना नुकसान करती है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि थोड़ा सा हमें सोच समझ करके इसका प्रयोग करना चाहिए, और केवल तभी उसका प्रयोग करें जब उसका कोई फायदा आपके शरीर में होता है। ऐसा कुछ लोगों ने तो एक नियम ही बना लिया है कि कुछ भी हो जाए उनको सीधा मेडिकल स्टोर से ही दवाई लेके खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर के प्रॉपर परामर्श से लें, और उसमें भी जो है
आपको मैं जैसा बोल रहा हूँ कि पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आयुर्वेदिक चीजें प्रयोग करें। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जो कि एंटीबायोटिक का काम करती हैं, वो आपको बताएंगे, उसका डिटेल भी बताएंगे कैसे कैसे किस रोग में कौन सी नेचुरल एंटीबायोटिक आपके घर में पड़ी हुई है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे नेचुरल एंटीबायोटिक्स के बारे में। वो कौन से नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं और किस बीमारी में इनका इस्तेमाल होता है, डॉक्टर साहब बताइए इस बारे में भी। देखिए, आपके किचन में ही काफी सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं। लहसुन आपने अपने घर में भी प्रयोग किया होगा और करते भी होंगे। लहसुन के अंदर एक नेचुरल एंटीबायोटिक पाया जाता है, एलिसन के नाम से उसमें एक तत्व होता है जिसको कि हम एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले भी करते थे, आजकल भी करते हैं। कभी भी आपको जैसे कभी कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान में कुछ पस पड़ गया, तो हम कहते हैं आपको कि लहसुन पका करके तेल में डालिए, लहसुन का थोड़ा जूस निकाल के आप डालें तो अच्छा काम करता है। इसी तरह से दूसरी जो अच्छी चीज आपके घर में है वो हल्दी है। हल्दी भी आपके यहाँ एंटीबायोटिक का भी काम करती है और जो सूजन को भी कम करती है। कभी आपको कहीं चोट लगी हुई है शरीर में, चाहे वो जख्म वाली चोट है, चाहे वो अंदर गुम चोट कोई लगी हुई है, तो हल्दी को आप दूध में मिला के पिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उससे। शहद है वो, उसमें भी ऐसा गुण है जो हनी होता है। खास तौर से आपने देखा होगा हमारे आयुर्वेद में कितनी चीजों को हम भी बताते हैं कि शहद में मिला के लेना चाहिए, क्योंकि शहद में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो इन्फेक्शन को नष्ट करता है, हीलिंग भी करता है, इन्फेक्शन को भी नष्ट करता है। खास तौर से अगर आपको लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो, गले का कोई इन्फेक्शन हो, कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी है, तो उसमें शहद बहुत अच्छा काम करता है। अगर केवल आप शहद को थोड़ा गुनगुने पानी में घोल करके ही पी लेंगे, उससे भी आपको रिलीफ हो जाएगा। नीम बहुत कॉमन है, नीम का पेड़ आपको जगह जगह मिलता है। त्वचा का किसी भी प्रकार का आपका इन्फेक्शन हो, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, आपके फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, या आपको पेट में किसी तरह की जो है कोई आपको लगता है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया, दोनों में नीम बड़ा अच्छा काम करता है। और प्याज का भी प्रयोग किया जाता है। प्याज के अंदर भी एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कोई अंदर जैसे कोई बाल तोड़ हो गया है या कोई फोड़ा निकला है, फुंसी निकली है, उस पर प्याज के छिलके थोड़े गर्म करके बांध लेते हैं हम लोग, तो उसको वो वहीं पर दबा भी देता है या कई बार उसको पका देता है, उसका पस पूरा बाहर निकाल देता है, उसका गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इन चीजों का प्रयोग करिए और कोशिश करो कि अपनी इम्यूनिटी बिल्ड भी करिए आप। जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको इन्फेक्शन वगैरह आएंगे नहीं, और इन्फेक्शन नहीं आएंगे तो आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सहज भाषा में आपको बता दिया है कि एंटीबायोटिक्स कैसे आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन साथ ही एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब वैसे बताइए कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं? साइड इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि पेट की खराबी सबसे पहले आपको होगी, पेट में जलन होगी, कब्ज होगी, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। एक बार एंटीबायोटिक आप खाएं तो कई बार तो 4-5 घंटे तक उठ नहीं पाते हैं लोग, कहते हैं जी बिल्कुल शरीर में जान निकल गई है। और उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स इससे बनते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं। प्लस हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर, उसको भी क्षीण करती है, उसको कमजोर करती है एंटीबायोटिक्स। इस बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं दीपिका। बताइए दीपिका, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब कि मुझे ना बार बार ना आईज में स्टाई हो जाती है, अंजनहारी जिसे कहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, खून को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड में कहीं भी इम्प्योरिटी होती है तो बॉडी के किसी पार्ट में जाकर के, कोई भी वीक पार्ट शरीर में होगा तो वहाँ स्किन में जाकर के वो हीट निकलती है बाहर। जैसे आपके केस में आंख के ऊपर बनती है, किसी को एक्ने पिंपल्स के रूप में आता है, किसी को किसी और जगह पर जो है दाने निकलेंगे। तो उसमें मेन उसका जो कॉज है कि ब्लड में कोई इम्प्योरिटी है। तो खून साफ करने के लिए बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में होती हैं। आप हमारे यहाँ किसी डॉक्टर से थोड़ा डिटेल में परामर्श लें, उनसे बातचीत करें, फोन पर भी आप बात कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको दवाई हम विशेष रूप से उसके लिए बताएंगे। लेकिन आम तौर पर जो घर में चीजें आपकी हैं, उनमें से अगर मैं कोई चीज आपको बताऊं जो सबसे अच्छा काम करेगी इसमें, वो है आपका जो अगर नीम का कोई पेड़ हो आपके आसपास, तो 5-6 पत्ते रोज सुबह खाली पेट चबा करके खाइए और लगभग 3-4 महीना खाइए इसको, ताकि अच्छी तरह से आपके खून में जो है वो जो भी किसी प्रकार की जो है गर्मी है या कोई टॉक्सिन्स है वो साफ हो जाए। पेट भी आपका सही रहेगा, और पेट में भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा तो नीम के पत्तों से वो भी चला जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है
लगाने के लिए भी कई चीजें होती हैं। उसमें जब आपको ये बनती है कोई चीज, तो नीम की छाल थोड़ी ले लीजिए, उसको पत्थर पे घिस के और ऐसे लगाएं कि आंख में ना गिरे, वो थोड़ा सा टच करें, उस पर लगाएं, वो थोड़ी देर में सूख जाती है, तो उसको फिर जो है आप उससे वो लोकल भी हीलिंग करता है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे घरेलू नुस्खों से दूर करें तनाव। इसीलिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं घरेलू नुस्खों से कैसे दूर कर सकते हैं तनाव। देखिए, तनाव एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति आजकल तनावग्रस्त है। इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सबसे सिंपल चीज है कि जब आप घर पहुंचते हैं ऑफिस के बाद, थोड़ा सा 5 मिनट शवासन करिए, आराम से लेट करके गहरे लंबे सांस लीजिए। डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है, इसमें इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। दिन भर भी कर सकते हैं, जब आप ऑफिस में रहते हैं, कहीं पर भी हैं, जितना आप गहरा लंबा सांस लेंगे माइंड आपका शांत रहेगा। दूसरी चीज है सिर में मालिश करना। कोई भी तेल घर में है उससे सिर में थोड़ा जेंटल मसाज करें, तो ब्रेन के अंदर जो वात का प्रकोप होता है, जिससे माइंड हमारा बहुत स्टिमुलेट हो जाता है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बादाम और खजूर दोनों को दूध में उबाल करके पिए, बहुत फायदा होता है, शक्ति भी मिलती है, ब्रेन भी आपका दुरुस्त रहता है। और रात को सोते समय 1 कप दूध में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी दालचीनी और इलायची का 1-2 जो पीस लेकर के उसके अंदर जो बीज होते हैं वो उबाल करके वो भी आपको पीने से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्ट्रेस है उसका कारण क्या है, उस कारण को समझना है। और हमारे यहाँ पर काफी अच्छी औषधि है, ब्राह्मी एक बहुत अच्छी बटी है, ब्राह्मी का प्रयोग करें। जीवा में एक स्पेशल टेबलेट हमने बनाई है, जिसका नाम ही हमने रखा है स्ट्रेस फ्री टेबलेट, और स्ट्रेस से बहुत जल्दी उससे छुटकारा दिलाती है, क्योंकि कुछ चीजें उसमें हमने ऐसी डाली हैं कि आपको इंस्टेंट रिलीफ उसका देखने को मिलेगा, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करती है। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि थोड़ा सा लाइफ को इजी लेना चाहिए। सब चीज यहीं रहने वाली है, कोई इधर उधर नहीं जाएगी। थोड़ा सा हमें टेक इट इजी जो हम कहते हैं, उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये कि आप तनाव लेते जाइए और टैबलेट खाते जाइए और कहें कि तनाव तो कम ही नहीं हो रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइटर वे में आपको लेने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर सकते हैं, अपनी कॉल को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है